वचन खोलेंगे कुलूसियों, ये है आप पेज नंबर 279 है ना, न्यू टेस्टामेंट फिलिपियों के बाद और थिस्सलुनीकियों के पहले। 279 कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन। 279 पेज है और न्यू टेस्टामेंट में क्या है, अच्छी मिला क्या? 308 कुलूसियों, उसमें देखो, इंडेक्स में देखो पहले। 279 इंडेक्स है उसमें, छोटी वाली बाइबल देना मेरे को, है क्या? इसमें तो 308 पेज नंबर है, 308 पेज नंबर मिला। कुलूसियों 3 नहीं, अब तुम्हारे इसमें 279 है, छोटी वाली में कहाँ से? मिल गया। कहाँ से? कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 17 वचन मैं पढ़ता हूं, यदि किसी को मिले तो वो भी पढ़ सकता है। 17 वचन कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। ये वचन क्या कहता है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। यदि हम कुछ भी करते हैं, XYZ कुछ भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं या हम हमारी जॉब करते हैं या हम जो गृहिणी है जो घर में काम करती है, कुछ भी काम करते हैं हम, या हम बेरोजगार हैं तो हम जो भी काम करते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी, वो क्या करना है, उसको जो भी काम करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। हालेलुया। किसी को पानी भी यदि आप पिला रहे हो ना, तो वो प्रभु यीशु के नाम से करो। हर एक काम हमको परमेश्वर के नाम से करना है। हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद करना एक प्रोफेसी है, एक साइलेंट प्रोफेसी। क्या है? धन्यवाद करना। जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया। ऐसे धन्यवाद करना है कि पिता तूने हमें वो चीज दी है, तूने मुझे वो घर दिया है, तूने मुझे जॉब की आशीष दी है, तूने मुझे मेरा वीजा लगाया है परमेश्वर, है ना। यदि आप इस तरह की प्रोफेसी करेंगे और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे तो वो आपके जीवनों में होगा, क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो उसका काम में नहीं जानता वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो हमको पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बात हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप नेगेटिव बोलो और वो पकड़ ले, है ना। आप यदि बोलोगे मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हार्ट अटैक, वो पकड़ लेगा तुरंत से और तुरंत हार्ट अटैक डालेगा वो, है ना। यदि मुख से अंगीकार आपको क्या करना है, पॉजिटिव बात का करना है, तो आपके जीवन में वो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसके दो हफ्ते पहले मैंने आपको एक वचन बताया था कि हमारा जीवन कैसा है, भाप के समान है ना, कि वो कब लोप हो जाएगा हमको पता नहीं है ना। कि याकूब 4:14 में क्या लिखा है, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। क्या है हमारा जीवन? एक भाप के समान है ना। हमारे साथ आप देखते होंगे जितने लोग थे पहले, अभी कभी दिखते हैं हमको, कभी ढूंढने से भी मिलते हैं। एक भाप के समान है हमारा जीवन, कभी भी लोप हो जाएगा, कभी भी खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है हमको घमंड नहीं करना किसी भी बात का, है ना। हमको हमारी जीविका का घमंड नहीं करना। हमारी सरकारी नौकरी है, हमारी अच्छी जॉब है, या हमारा अच्छा घर है, हमारा अच्छा बंगला है, हमारे पास बहुत पैसे, हम बहुत अक्लमंद है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सुंदर है हम, इसका हमें घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन क्या है, भाप के समान है। कब नष्ट हो जाए, कब खत्म हो जाए, कब लोप हो जाए, हमको नहीं पता है। तो क्या करना है हमको कि हर एक काम यदि हम करें तो प्रभु के नाम से करें कि परमेश्वर तू चाहे तो मैं वो कर सकती हूं, तू चाहे तो मैं वो बंगला बना सकती हूं, तू चाहे तो मैं विदेश, प्रभु का अनुग्रह यदि मुझ पे है तो मैं विदेश जा सकती हूं, यदि प्रभु चाहेगा तो मैं उस बेटे का बर्थडे अगले महीने मना सकती हूं, यदि प्रभु तू अनुग्रह करेगा तो मैं ये कपड़े ले सकती हूं, तू अनुग्रह करेगा तो, मतलब परमेश्वर को प्रेफरेंस देना है आपको। आपके लहजे में, आपकी बात करने में मसीहत झलकनी चाहिए। प्रभु आपके जीवनों में पहला होना चाहिए, क्योंकि हमको कल का पता नहीं है ना।
हमारा जीवन एक भाप के समान है, कभी भी नष्ट हो सकता है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन यही कहता है कि जो भी कुछ काम हम करें सब प्रभु यीशु के नाम से करो, है ना। उसको आदर और महिमा दो और परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करो हर एक बात। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन समझ गए आप, है ना। अब दूसरा वचन इसी का है ना, 23 से पढ़ेंगे, 3:23, कुलुस्सियों 3:23 क्या कहता है? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ भी तुम करते हो वो कैसे करो? तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। इसका क्या मतलब? हम जो भी काम करते हैं ना, जैसे कि सपोज करो कि एक जॉब में कोई व्यक्ति है ना, वो काम करे, एक डॉक्टर है वो एक काम करता है, या फिर एक गृहिणी है वो घर का काम करती है ना, या बच्चों को संभालती है, एक पत्नी है जो अपने पति को का काम करती है। तो जो भी काम यदि वो करता है ना, यदि एक चटाई बिछाने का काम भी है ना, तो वो हमको क्या सोचना है कि वो हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं। हमको उसका पैसा तो मिल रहा है, नौकरी से क्या मिलता है? पैसा तो मिलता है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक भी नौकरी करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमारी नौकरी में बहुत आराम है, हम जाके सो जाते हैं, सुबह उठ के आ जाते हैं, ऐसा भी बोलते हैं ना, लेकिन वो गलत है। ईमानदारी से हमको काम करना है, परमेश्वर देख रहा है ना। हमको काम चोरी नहीं करना है ना। काम चोरी करना है क्या लिखा है इसमें? काम चोरी। काय की चोरी कर रहे हैं हम? काम की, है ना। तो चोरी करना, प्रभु ने क्या बोला है? चोरी 10 आज्ञा में क्या है? वचन क्या कहता है? चोरी ना करना, है ना। तो हम चोरी कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं ना। तो हमको हमारे काम जो है वो अलग से करना है और पूर्ण ईमानदारी के साथ हमको करना है। कोई से भी काम, क्या लिखा है? जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो। एक गिलास पानी यदि आप किसी को पिला रहे हो तो वो भी आपको क्या तन मन से करना है, और वो किसके लिए करना है? प्रभु के लिए करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या सोच के करना है आपको? कि मैं प्रभु के लिए कर रही हूं। आप यहाँ पर यदि भवन में कोई काम करते हो तो वो आप हमारे लिए नहीं कर रहे हो, या वो भाई के लिए, उस बहन के लिए नहीं करते हो, आप किसके लिए करते हो? परमेश्वर के लिए। इसी तरह से यदि आप आपके घर पे कोई काम कर रहे हो, आप जॉब में काम कर रहे हो, आप रास्ते में काम कर रहे हो, पड़ोसी के लिए कर रहे हो, मित्र के लिए कर रहे हो, रिश्तेदारों के लिए यदि कोई काम कर रहे हो तो वो परमेश्वर के लिए कर रहे हो। ऐसे आपको करना है। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रतिफल कौन देने वाला है आपको? मैं दूंगा क्या? मेरे लिए करोगे तो वो भाई देगा क्या? वो बहन देगी क्या आपको? कौन देगा उसका प्रतिफल? परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। तो हमको मनुष्यों के लिए यदि हम करते हैं, हम इस संसार में रहते हैं, मनुष्यों के संसार में हम रहते हैं, तो उनके बीच में ही हमको काम भी उनके बीच में ही करना है, और काम भी उनके लिए ही हमको करने पड़ते हैं। लेकिन प्रतिफल हमको कौन देने वाला है? परमेश्वर हमको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये देखिए फिर से हम पढ़ते हैं, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। यदि हम कुछ भी करते हैं तो उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया। हम किसकी सेवा करते हैं? हम प्रभु की। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा में हम उपस्थित है। हालेलुया। हम किसकी सेवा करते हैं? हम सर्वशक्तिमान की सेवा करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? प्रभु की उपासना करते हैं। किसको मानते हैं? परमेश्वर को मानते हैं, है ना। तो यदि हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, यदि हम किसी को, सपोज करो कोई बीमार व्यक्ति, यदि हम उसको संभालने गए हैं, तो क्या हम ऐसे बोलेंगे कि मैंने इसको बहुत संभाला, इसको मैंने ठीक किया? ऐसा नहीं बोल सकते ना। जो भी काम करो नम्र और दीन होके प्रभु के सामने, किसके लिए करो? प्रतिफल देने वाला कौन है? परमेश्वर। यदि आप किसी को एक गिलास पानी भी पिला रहे हो तो उसको ये सोच के करो, तन मन से करो, और सोचो कि प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं। हालेलुया। आप पड़ोसी के लिए कोई काम करो, या कोई आपको कुछ फोन करके बोले कि मेरा एक छोटा काम कर दो, या तो सोचना नहीं है किसके लिए कर रहे हैं हम? परमेश्वर के लिए करो, है ना। जो भी करो प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। किसी की भलाई करना अच्छा काम है ना। यदि परमेश्वर कहता है यदि कोई तुझसे उधार मांगता है और तेरी शक्ति है तो उसे मना मत कर, है ना। हालेलुया। हालेलुया। तो जो भी हम करते हैं, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे घर में काम करती हो, खाना बनाती हो, झाड़ू लगाती हो, पोछा लगाती है, तो वो भी क्या सोचना है उसको कि मैं किसके लिए कर रही हूँ? प्रभु के लिए कर रही हूँ, है ना। यदि हमारे दिमाग आधे मन से, अधूरे मन से ना, हमें नहीं करना है, चलो आज तो हम थक गए, मैगी बनवा लेते हैं, पोहे बनवा लेते हैं सबके लिए, है ना, खाना नहीं, यही हो गया। यदि अब वो भी करो, चलो आप वो भी करो, तो वो पूरे मन से करो, और किसके लिए करो? परमेश्वर के लिए करो। जो भी करो, क्या लिखा? जो भी करो। ये नहीं है कि आपको कुछ भी ये सारे मना नहीं किया कि मैगी और पोहा नहीं बनाना है आपको, है ना। जो भी करो तो
वो प्रभु के पूरे मन से करो। जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, क्यों यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, कर तो आप मनुष्यों के लिए रहो, लेकिन क्या समझना है कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। आप डॉक्टर हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप रोड पे काम करने वाले हो, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी करते हो, चाहे आप घर का काम करते हो, चाहे आप बेरोजगार हो, आप जो भी काम करते हो आपको पूरे तन मन से करना है। और क्या सोचना, आप स्टूडेंट हो, भले ही आप पढ़ाई करते हो, तो आपको क्या सोचना है कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। हालेलुया। किसके लिए कर रहे हैं? जो भी हम काम करें तो वो प्रभु के लिए करते हैं हम। हालेलुया, है ना। हम यदि हमको पड़ोसी कुछ बोलता है तो हम ये नहीं सोचेंगे हम उसका काम करेंगे तो ये भी हमारा काम करेंगे, ये मुझे काम आएगा। लोग क्या सोचते हैं कि हम उसकी भलाई करेंगे तो वो भी हमको किसी दिन काम आएगा, यही सोचते हैं आजकल के लोग कि हाँ वो हमारे काम आएगा। लेकिन हमको क्या प्रतिफल कौन देने वाला है? परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। लिखा है यहां पे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले, किसके बदले? जो आप कर रहे हो उस काम के बदले, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। प्रभु से प्रतिफल आपको मिलेगा, मनुष्य आपको प्रतिफल नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य क्या देगा आपको? वही काम मनुष्य वापस से आपको थैंक यू बोल देगा और वही कमाई आपसे कर देगा, तो फिर क्या फायदा? बैलेंस हो जाएगा। क्या वचन क्या कहता है कि जब तू भोज दे, जब तू बड़ा भोज दे तो क्या कर? किसको बुला? अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों को, इनको बुलाएंगे तो क्या करेंगे? वो आके गिफ्ट देंगे आपको, गिफ्ट देंगे ना। तो क्या हो गया? आपने भोज दिया, उन्होंने गिफ्ट दे दिया, बराबर हो गया। फिर वो भोज देंगे, आप उनके पास जाओगे, वो आप गिफ्ट दोगे, बराबर हो गया, है ना। जब तू भोज दे तो क्या कर कि चौक में जाके कंगालों, गरीबों और लाचारों को आमंत्रित कर। कंगालों, गरीबों, लाचारों को आमंत्रित कर और उनको खाना खिला, उनको भोज दे। तो वो क्या देंगे आपको? कुछ देंगे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन वो क्या करेंगे? उसका प्रतिफल कौन देगा आपको? उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु की सेवा करते हो। 25, अब इसके 25 में क्या लिखा है? क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी की का पक्षपात नहीं। हालेलुया। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के राज्य में किसी का पक्षपात नहीं होता। हालेलुया। कि ये क्रिश्चियन है तो इसको अनंत जीवन दो, ये क्रिश्चियन है तो इस पे अनुग्रह किया जाए, ऐसा तो नहीं है ना। यदि ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत भक्त है ना, इसने परमेश्वर के काम बहुत किए, तो इस पे अनुग्रह किया जाए, इसका पक्षपात किया जाए। यदि हम पाप करेंगे, यदि हम बुराई करेंगे, चाहे हम कितने भी परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के कामों पे चलने वाले, यदि हम गुनाह करेंगे तो हमें बराबर का वो प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। हालेलुया। वह किसी का पक्षपात नहीं, वहां किसी का पक्ष नहीं, पक्षपात नहीं। कहां पर, कहां की बात हो रही है? कहां पे पक्षपात नहीं? कहां पे क्या लिखा? क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। कहां पे पक्षपात नहीं है? हाँ, परमेश्वर के राज्य में किसी का पक्षपात नहीं है कि चलो ये परमेश्वर का दास आ रहा है तो इसका अच्छा ट्रीटमेंट करो, वीआईपी ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है। जो ये मजदूर आ रहा है तो इसका ट्रीटमेंट अलग करें, सबका एक ही ट्रीटमेंट है। कहाँ? वहां पर कोई पक्षपात नहीं है ना। जो भले काम का, परमेश्वर भले काम करने वालों से प्रसन्न रहता है, बुराई से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके 4 में क्या लिखा है? हे स्वामी, अपने दासों के साथ न्याय और ठीक व्यवहार करो। क्या लिखा है? हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। अपने नौकरों के साथ, अपने जो आपके काम करने वाले हैं, है ना, उनके साथ क्या लिखा है? हे स्वामियों, हे स्वामियों, एक के बारे में नहीं, हे स्वामियों, जितने मालिक है सबके बारे में लिखा। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में हमारा कौन है? एक स्वामी है या नहीं है? सबका स्वामी है वो, है ना, सबका
और न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। हम हमारे दासों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे परमेश्वर भी उसका प्रतिफल हमें देगा। हम जो बोलेंगे उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा, है ना। जो कुछ आप करोगे उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, है या नहीं। आलस करोगे, काम चोरी करोगे, बेमन से करोगे, आधे मन से करोगे तो उसका प्रतिफल भी परमेश्वर देगा। हमको क्या करना, पूरे मन से, एक मन से परमेश्वर का काम करना, है ना। तन मन से ये सोच के कि हम किसके लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हर काम उसके लिए करना है हमको, चाहे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ, है ना, हर एक काम, चाय बनाओ, दरी बिछाओ, तो क्या सोच के करना है हमको कि हम किसके लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, है ना। हमारे उसका प्रतिफल तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बुरा काम करेंगे तो भी प्रतिफल मिलेगा और अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। कोई मनुष्य नहीं देगा। किसी मनुष्य की सेवा आप कर रहे हो, यदि जैसे ये बहन है अब इसकी दादी की सेवा करती है तो क्या प्रतिफल इसकी दादी देगी, क्या इसको नहीं देगी, परमेश्वर देगा। हालेलुया, 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 है ना। या कोई डॉक्टर हो, मैकेनिक हो, एक मैकेनिक हो, स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, हालेलुया। तो स्टूडेंट को भी क्या करना है, अपनी पढ़ाई यदि वो करता है तो पूरे मन से। हम हमेशा बोलते हैं ना स्टूडेंट के लिए कि मन लगा के पढ़ाई करो, तो प्रभु भी यहाँ बोलता है ना, पूरे तन मन से काम करो। हर एक काम, छोटा बड़ा कोई सा भी काम करो, तन मन से करो। और किसके लिए करो, सोचो कि प्रभु के लिए हम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे हम सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी हमको जो काम मिला है उसको पूरे तन मन से करना है और ये समझ के करना है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। हमको ये बताना है, ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कोने कोने तक पहुंचे। जो लोग सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिला है, आराम की नौकरी मिली है, हम जाएं और हाजिरी भरा के साइन करके आ जाएं, तो ये परमेश्वर की निगाह में ये गलत है, गुनाह है। काम चोरी करना गुनाह है, काम की चोरी करना गुनाह है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि चोरी ना करना। उसका वचन कहता है, 10 आज्ञाएं कहती है चोरी ना करना। तो काम की भी चोरी हम नहीं कर सकते। हालेलुया, क्योंकि फिर उसमें हमको बरकत नहीं मिलेगी, उसमें हमको आशीष नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब है फिर भी हमको आशीष क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों हमें हमारा पैसा रुकता नहीं है, क्यों हमारे पास तंगी है, क्यों हमारे साथ में गलत हो जाता है ना। ऐसा तो हमें वो क्या है हम समझ नहीं पाते ना, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है, वचन भी नहीं मालूम है, ना किसी ने बताया भी नहीं हमको, है ना। कि जाते हैं बहुत सारे साइन करके आ जाते हैं, थोड़ी देर गप्पे शप्पे लगा के इधर उधर की बात करके टाइम पास करके चाय पी के वापिस आ जाते हैं। एक काम पे फोकस करना है आपको, जो आपको काम मिला ईमानदारी से करना है, काम चोरी नहीं करना है। काम की चोरी, प्रभु का वचन साहब कहता है चोरी ना करना है ना, वो हमको नहीं करना है। तो जब हम प्रभु का कामों को करेंगे, हर एक काम चाहे छोटा बड़ा कैसा भी काम हो, हम सोचें कि प्रभु के लिए करें। क्या लिखा है इसमें, जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो। चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गृहिणी हो, ये सोचो कि तन मन से करो। यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए। आप ये सोचते हो हम बॉस के लिए कर रहे हैं काम, है ना। बहुत से लोग हम बॉस को खुश करने के लिए काम करते हैं, बच्चे सोचते हैं हम माता पिता को खुश करने के लिए, टीचर्स को खुश करने के लिए करते हैं, है ना। ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि हम प्रभु के काम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो प्रभु के लिए करते हैं, है ना। हम कुछ भी काम करते हैं, यदि हम किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो वो प्रभु के लिए करते हैं, है ना। तन मन से करना है और उसका प्रतिफल आपको कौन देने वाला है, वो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमें कम करना है, हमें बीज लगाना है, बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। किससे मिलेगी, प्रभु, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया, कि हे स्वामियों अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हालेलुया, हमको परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में होना चाहिए। हर समय हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु हमें देख रहा है, हमारा न्याय करेगा परमेश्वर। तो हम जो व्यवहार करते हैं किसी के साथ, पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ, रिश्तेदार के साथ, घर में बाहर, तो हमको ये सोच के करना है कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हम एक गिलास पानी, चाय, खाना, झाड़ू पोछा, जो भी आप काम करो, ये सोचो कि किसके लिए कर रहे हो, प्रभु के लिए कर रहे हो। प्रतिफल कौन देगा, परमेश्वर देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद करो, हर एक बात का धन्यवाद करते जाओ। अब ये वचन आपको समझ आया? कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 31। पहला कुरिन्थियों 10 का 31, पेज नंबर है 237। उस आप छोटी वाली बाइबल में क्या पेज नंबर? पहला कुरिन्थियों रोमियो के बाद। मिला आपको? क्या पेज नंबर? पहला कुरिन्थियों 10 का 31 क्या है? 260। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 31, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। देखो, खाने पीने के लिए कोई मनाही नहीं है, अच्छी चीज खाने के लिए परमेश्वर ने हर एक चीज आपको दी है। परमेश्वर ने कहा है कि फूलो फलो और भर जाओ, और सभी चीज का अधिकार हमको दिया है परमेश्वर ने। हर एक चीजों पे अधिकार मनुष्य को दिया है परमेश्वर ने। जानवरों पे अधिकार दिया है, मछलियों पे अधिकार दिया है, हर एक चीज खाने के लिए परमेश्वर ने, और सब पे अधिकार मनुष्य को दिया है परमेश्वर। तो किसी भी चीज के लिए खाने पीने के लिए मनाही नहीं है ना। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो सब प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। तो क्या करना है? परमेश्वर की महिमा के लिए। चाहे आप चलो उठो बैठो, है ना, कोई भी काम करो, छोटा बड़ा खाना पीना सब परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, है ना परमेश्वर किसी मनुष्य को दिखाने के लिए, ना किसी के लिए, हर चीज परमेश्वर के लिए। क्या समझ में आया हमको कि हर चीज क्या प्रभु के लिए करना है, ये समझ के कि उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तीनों वचन का एक ही सार है। इसमें क्या लिखा है कि जो काम हम करते हैं और प्रभु के नाम से करें, धन्यवाद के साथ करें, है ना। प्रभु के नाम से करो और धन्यवाद के साथ करो। हालेलुया, हालेलुया। जो भी करो प्रभु के लिए करो, मनुष्य के लिए नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो जो मनुष्य प्रतिफल कौन देने वाला है? परमेश्वर देने वाला है ना। तो हम क्या लिखा है इसमें? जो भी करो प्रभु के लिए करो, मनुष्य के लिए नहीं। चाहे वो काम मनुष्य के ही हो, मनुष्य के लिए, हम मनुष्य के संसार में तो काम तो मनुष्य के लिए करना पड़ेगा, है ना। बॉस के लिए काम करना पड़ेगा, बॉस किसी और के लिए करता है ना। तो हमको इस तरह से काम, लेकिन प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। हमको ये करना है कि हर एक काम हम किसके लिए करें? कि प्रभु के लिए करते हैं, ऐसा सोच के हमको हर एक कामों को करना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम मनुष्यों के साथ रहते हैं, इसलिए मनुष्यों के बीच में हमको काम करना होता है और मनुष्यों के साथ में हमको काम करना होता है। लेकिन हमको ये सोचना है कि हम जो भी काम करें तन मन से करें और प्रभु के लिए करें। हालेलुया। तो प्रतिफल देगा आपको बड़ा परमेश्वर स्वर्ग में, उसका स्वामियों का स्वामी आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। और हम कुछ भी खाए पिए तो वो ये सोचे कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए को उपस्थित करके उसकी महिमा के लिए करें हर एक काम। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या समझ में आया है तीनों वचनों से? कि जो भी हम काम करें वो ये सोचें कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हम अपने आप को ऊंचा ना दिखाएं, हम नम्र और दीन हो जाएं। हम यदि कोई भी काम करें तो हम नम्र और दीन हो कि प्रभु तेरे लिए और तेरे नाम ऊंचा करने के लिए मैं करता हूँ। मैं उसके लिए नहीं, मैं इसके लिए नहीं, मैं अपने भाई के लिए नहीं, मैं अपनी बहन के लिए नहीं, मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं अपने पड़ोसियों के लिए नहीं, मैं अपने मित्रों के लिए नहीं, मैं कलीसिया के लिए नहीं, परमेश्वर तेरे लिए ये काम कर रहा हूं, तू मुझे इसका प्रतिफल देगा। हालेलुया, है ना। चाहे आप बड़ा काम करो, चाहे आप पोछा लगाओ, चाहे आप मैट बिछाओ, वो भी परमेश्वर के लिए और प्रभु के का नाम से ही वो काम करो, क्योंकि प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हर एक चीज का प्रतिफल परमेश्वर देगा। एक छोटे से काम का भी प्रतिफल देने वाला वही है और बड़े काम का भी प्रतिफल देने वाला वही है। और प्रभु के राज्य में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर सबको, किसी का पक्षपात नहीं करता। तो छोटा काम, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला काम हो, चाहे बड़ा काम हो, तो वो भी एक समान ही है। हालेलुया। तो हर एक काम हम क्या करें? परमेश्वर को ग्रहण करके, प्रभु को याद करके और उसी के लिए करें। हालेलुया। मनुष्य को क्रेडिट नहीं देना है, ना हमें क्रेडिट लेना है। हालेलुया, है ना। कोई यदि आपको सराहे तो सराहे, लेकिन आप खुद अपने आप को की प्रशंसा नहीं कर सकते, वचन कहता है। हालेलुया। कोई आपको सराहे तो सराहे, लेकिन आप खुद अपने आप को सराहे, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। आपकी कोई प्रशंसा करे तो चलेगा,
लेकिन हम खुद हमारी प्रशंसा करें कि नहीं मैंने तो उसके लिए बहुत सारे काम किए, नहीं मैंने तो उसको वहां से छुड़ा के लाया, मैंने उसको मदद की, मैंने फाइनेंशियल मदद करी उसकी, मैंने उसको हॉस्पिटल में संभाला, नहीं मैंने उसके लिए बहुत सारा काम किया, मैंने उसके घर में काम किया, है ना। इस तरह से हम ना सोचें। उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया। हम हमारे कामों को करते जाएं। हालेलुया। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हमको प्रभु के लिए करना है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए ना। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपका हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने वचनों से बात करी, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक कामों में परमेश्वर आपके लिए हम करते जाएं परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप प्रतिफल देने वाले आप हो परमेश्वर। स्वर्ग में परमेश्वर आप हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखे हो परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा आराधना स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु नाजरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं।